ये है भाई जॉन, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। और ये है भाई प्रकाश, और ये है उनकी पत्नी। प्रकाश भाई कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार पड़े हैं और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि वो अब नहीं बच सकते, उन्हें लंग कैंसर है। और ये है उनकी बेटी जो अभी 2 वर्ष की है। भाई जॉन उनके घर जाते हैं और उसी वक्त भाई जॉन का पीछा एक हिंदू लड़की करती है। अब देखें आगे। आप चिंता मत करो जी, आप ठीक हो जाओगे। मैंने पास्टर साहब को बुलाया है, ठीक है? आप ठीक हो जाओगे। मुझे तेरी चिंता है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है 1-2 महीने बाद, और मेरी बेटी का क्या होगा, मुझे इस बात का चिंता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको प्रभु का भी सेवा करना है और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। अब तो पास्टर साहब भी आ गए हैं, आप ठीक हो जाओगे। वो प्रेयर करेंगे आपके लिए। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। बहन बोल रही है वो सही है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम प्रेयर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं और आपसे हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रिय भाई के लिए। प्रभु, डॉक्टर ने जो जवाब दे दिया है कि ये भाई खत्म हो जाएगा, मर जाएगा प्रभु, लेकिन हम जानते हैं कि पिता आप इसको चंगाई करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता आपसे, इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए प्रभु, एक बार फिर खड़ा कर दीजिए परमेश्वर पिता। और उसी वक्त वो हिंदू लड़की पास्टर जॉन को दरवाजे के पीछे से देखती है और पास्टर जॉन मरीज को प्रार्थना करके तेल लगा देते हैं उसके पूरे शरीर में। और वो देखती है ये कैसा व्यक्ति है जो दूसरों के लिए इतना सोचता है, दूसरे से प्रेम करता है, प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए रोता है। और वहां पे बदबू भी आ रही थी। मरीज की पत्नी अपने नाक को बंद कर रही थी और यही सब देख करके वो उस वक्त वहां खड़ी थी। और उसी वक्त मरीज को उल्टी आ जाता है, लेकिन पास्टर जॉन को कोई बदबू नहीं आता है और पास्टर जॉन उसके उल्टी को अपने हाथों पर ले लेते हैं। और हिंदू लड़की ये सब चीज देख करके पास्टर जॉन को पसंद करने लगती है और कहती है कि अब मैं इन्हीं से ही शादी करूंगी, क्योंकि ये दूसरों के लिए बहुत अच्छे हैं, वो प्रेम करते हैं, वो सेवा करते हैं, दूसरों के लिए रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। यही लड़का है जो मेरे जीवन के लिए अच्छा है। इस प्रकार से वो सोचने लगती है और हिंदू लड़की ने फैसला ले लिया है, क्योंकि हिंदू लड़की ने बहुत दिनों से पास्टर का पीछा करके उसकी सारी आदतें, सारे व्यवहार को देख लिया है और वो उसे पसंद करने लगी है। सिस्टर, आप चिंता मत करना, मैंने प्रार्थना किया है, परमेश्वर इनको ठीक कर देगा, है ना? पास्टर साहब, आपने कैसे छुआ? इनको तो बहुत बदबू आ रही है, दुर्गंध भी आ रही है। मैं भी इनके पास नहीं जा पा रही हूँ। आपने इनकी उल्टी को हाथ में भी लिया, आपने ऐसे कैसे कर लिया? ऐसा बात नहीं है बहन, मुझे भी बदबू आ रहा है ना, लेकिन मैं एक परमेश्वर का दास हूँ, मैं इनसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर सिखाता है कि गरीब, अनाथ, विधवाओं, बीमारों, लाचारों इनकी सुधि लेना परमेश्वर हमें ये सिखाता है। इसलिए बदबू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप इनका ध्यान रखिए, परमेश्वर इनको जरूर चंगा करेगा। और इस समय मैं निकलता हूँ। सुनिए, रुकिए ना, आप मुझसे शादी कर लीजिए। आपके जैसे इंसान मैंने कहीं नहीं देखा, प्लीज मना मत कीजिए।
अरे अरे उठो बहन, उठिए बहन, उठिए बहन, उठिए। बहन आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रभु का दास हूँ और मैं इस नज़र से मैं आपको नहीं देख सकता। हाँ बहन, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है कि लोगों से प्रेम करना, उनकी मदद करना, उन पर दया करना। बहन अभी आप अपने घर जाइए, नहीं तो लोग हमें बुरा समझेंगे और हमें बदनाम कर देंगे। अरे भाई, तेरी बहन ना वो पास्टर के साथ ना भागने वाली है, वो उससे प्यार करती है। हाँ बचा ले, देख तेरा घर का इज्जत डूब जाएगा फिर, है ना? अरे क्या बोले? मेरी बहन उसके साथ है? चलो तो बता, आज तो छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। वो देखो भाई, वो देखो। आज तो इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। प्रिया, क्या कर रही है तू? अरे ये कौन है? ये तो मेरा भाई है। अरे बाप रे, आज तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे इसके ऊपर तो खून सवार है, चलो भागते हैं, चलो। अरे ये तो अघोरी का एरिया है, अब तो पास्टर बचेगा नहीं। मैं तो भागा यहां से। और हिंदू लड़की और पास्टर दोनों भागते भागते अघोरी के जंगल पहुंच जाते हैं और उसका भाई वो भाग जाता है और लड़की भी चले जाती है, लेकिन पास्टर अकेला जंगल में फंस जाता है। अब देखें आगे। काफी दूर आ गया मैं। बाप रे, कितना बड़ा जंगल है। ओम ग्लीं चामुंडाय नमः। 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 आज मैं इसको खा जाऊंगा। ओम ग्लीं चामुंडाय नमः। 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 तुम कौन हो और ये सब क्या कर रहे हो और मुझे बांध के भी क्यों रखे हो? आज मैं तुझे मारकर खाने का पूजा कर रहा हूँ। मुझे तेरा भेजा खाना है और तेरे हाथों का माला बनाकर पहनना है। हे प्रभु यीशु, आप मेरी मदद करें। क्या मैं उससे बात करूं? अगर आप बोलेंगे तो मैं उससे बात करूंगा। हे तांत्रिक, मैं तुझसे नहीं डरता क्योंकि मेरा यीशु कहता है कि जो शरीर को घात करते हैं उससे मत डरो, लेकिन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करते हैं। और मैं उससे डरता हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है वही मुझे तुझसे बचाएगा। अरे मूर्ख, तू मुझसे नहीं डरता? तेरी औकात ही क्या है? तेरे खून से शुद्धि करूंगा, तब मेरा तपस्या पूरा होगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हो और आपको क्या चाहिए? मुझे सुकून, शांति और अमरता चाहिए।
मैं पाप से शुद्ध हो जाऊंगा। बस यही बात तो है कि यीशु आपको ये सब कुछ दे सकता है। यीशु तुमसे प्रेम करता है और आपके पापों को क्षमा करता है, और इन सब के लिए तुम्हें किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। यीशु तुम्हारे पापों को क्षमा करता है और तुम्हें शांति देता है और मुक्ति देता है। आपको इस जंगल और शमशान में जीवन बिताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मूर्ख, ये सब इतनी आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत वर्षों तक जंगल में साधना करना पड़ता है, बलिदान चढ़ाना पड़ता है, मुर्दों को खाना पड़ता है, तप और जप करना पड़ता है, तब जाके ये सब मिलता है। यह सब कुछ मुझे मिल चुका है और यीशु तुम्हें भी दे सकता है। मुझ में शांति है, प्रेम है, अभिलाषा से मुक्त हूँ, सिद्ध बनने पर हूँ, मुक्ति के मार्ग पर चल रहा हूँ। मैं लोगों के साथ रहता हूँ, कपड़ा पहनता हूँ, भोजन करता हूँ, और कोई भी ऐसा काम नहीं करता कि लोग मुझसे नाराज हों। मुझ में संतुष्टि भरा जीवन में मैं रहता हूँ। मैं एक जीता जागता सबूत हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक का दास और सेवक हूँ, और जो मुझ में मिला है वह तुम्हें भी मिल सकता है। अरे मूर्ख, चुप कर, अब तुम मरने वाला। हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु इस अघोरी बाबा को क्षमा कर। यह नहीं जानता कि यह क्या कर रहा है, इसके पापों को क्षमा कर। इससे तू अपना बेटा बना ले, और मुझे प्रभु, ये मुझे मार रहा है, मेरे मृत्यु की सजा इसे मत देना। कौन है तू, और यह तेरा यीशु कौन है? कैसा प्राणी है? तू मरते वक्त भी मेरे लिए क्षमा की भीख मांग रहा है यीशु से। यीशु कौन है? यह यीशु को मैं जानना चाहता हूँ, यीशु के बारे में, और यह सब कुछ यीशु ने तुझे कैसे दिया है। और मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ और यीशु कौन है, और मैं यहाँ कैसे फंसा। फिर अघोरी बाबा पास्टर से पूछने लगता है कि तू कौन है, कहां से आया और किस प्रकार से यहाँ पे फंस गया, और तू मुझे भी बता कि यीशु मसीह कौन है, और तुझे उद्धार, मुक्ति, शांति और अभिलाषा से मुक्त और पापों की क्षमा कैसे मिला। और वो उसे गले लगाकर उसका अभिवादन करता है। फिर पास्टर जॉन उसे सारी बातें बताता है और सुसमाचार भी सुनाता है, और उसके जीवन में जो भी बातें घटी है वो सारी बातें बताता है। अघोरी बाबा ये सब सुन करके उसके सामने झुक जाता है, क्योंकि उसे आज तक के ऐसी शिक्षा और ऐसा ज्ञान और ऐसा ईश्वर के बारे में नहीं मालूम था, और वो सिर्फ लोगों को सताता था, मारता था, पीटता था। इसके हर एक पाप को पिता अपने लहू से धो करके परमेश्वर पिता इसे शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता इसे बुरे मार्ग से अपने मार्ग में लेकर आइए प्रभु जी, और परमेश्वर पिता अपने मार्ग में इसे चलाना सिखाइए प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता इनके द्वारा अनेक लोग बचने पाए प्रभु जी, आपके सत्य को जानने पाए प्रभु जी, आपके मार्ग पर चलकर एक दिन स्वर्ग जाने वाले हो सके प्रभु जी, और अनेकों को लेकर वाला हो सके प्रभु जी। आप इसके जीवन में काम कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप इस पर तरस खाइए प्रभु जी। आपने इसके अपराधों को, इसके पापों को आपने परमेश्वर पिता माफ कर दिया, इसके पापों को धो दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते पिता, आमीन। फिर अघोरी बाबा और पास्टर उस हिंदू लड़की के घर जाते हैं। अरे ये पास्टर अघोरी के साथ कैसे आ रहे हैं? अघोरी ने इसको मारा नहीं क्या? और ये मेरे घर कैसे आ रहे हैं? अघोरी, ये पास्टर को यहाँ क्यों लेके आया? इस पास्टर को मार डालूंगा मैं। इसने मेरी बहन को भगा कर ले गया था, इसे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे मूर्ख, तेरे को पता है ये कौन है? ये यीशु का भक्त है। जब मैं इसे मार रहा था तब ये मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। पता है तेरे को? मूर्ख कहीं का, ऐसे बात करते हैं। ये तेरी बहन को भगा के नहीं लेके गया था,
ये तेरी बहन को तुझसे बचा रहा था, और अपने आप को जब तू गुस्से में था इसके साथ कुछ गलत ना कर दे, इनको मार ना डाले, इसी के लिए। अगर तेरे को विश्वास नहीं होता तो बुला अपनी बहन को और पूछवा ले। प्रिया, प्रिया बाहर आओ। हाँ बेटा। बताओ प्रिया, यही तुमको भड़का कर ले गया था ना? नहीं भैया, ये मुझे भगा करके नहीं लेके जा रहे थे, बल्कि मुझे बचा रहे थे। और बल्कि ये मेरे पास नहीं आए थे, मैं इनके पास गई थी कि मुझसे शादी करेंगे क्या पूछने के लिए। आप हम लोग को मारने आ रहे थे, हम लोग डर गए थे कि आप कहीं हम लोग को मार ना दे, इसलिए हम लोग भाग रहे थे भैया। देखा मूर्ख, मैं तुझे क्या समझा रहा था, इसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसने मुझे बदल दिया। मैं जो साधना करता था, मुझे शांति चाहिए था, मुझे मोक्ष चाहिए था, जो मैं अपने खुशी के लिए जो साधना करता था वो इसके अंदर पहले से था। और ये जब उस चीजों को मुझे बताया तो मैं इसके कारण बदल गया। इसके अंदर पहले से वो चीज था, इसने मुझे बदल दिया। मैं वहां तब जब करता था, तंत्र मंत्र करता था, लोगों को मारता था अपने इच्छा के लिए कि मैं इनको मार के शांति प्राप्त करूंगा, इनको मार के खा जाता था मैं लोगों को। ये मुझे शांति चाहिए था, मुझे मोक्ष चाहिए था, मैं उसकी तड़प रखता था, मुझे ये करने से शांति मिलेगा, मारने से, इतने तंत्र मंत्र जप करने से मुझे शक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, है ना, मुझे शांति मिलेगा अंदर से। मैं ये सब सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं। मैं जो चाहता था वो इसके अंदर पहले से था, और ये इसके अंदर देने वाला इसने बताया यीशु मसीह, जो इस दुनिया में उद्धार देने के लिए आया, शांति मोक्ष देने के लिए आया। इसके द्वारा, वो जानने के बाद मेरे जीवन में मैं इसके द्वारा बदल गया, वो जानने के बाद मैं बदल गया। नहीं तो मैं इसको यहाँ नहीं लाता तेरे पास, मैं इसको मार के खा जाता। जब मैं इसे मार रहा था, ये मेरे लिए दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था अपने खुदा से, अपने ईश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे दुख में शामिल हुए। मेरे पति के लिए आपने प्रार्थना किया और इनका फेफड़ा का जो रोग था वो उससे चंगे हो गए। प्रभु का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रभु का भी धन्यवाद देती हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं को सुन के मेरे पति को चंगा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग अच्छे से घर जाइए अभी, और बिल्कुल प्रार्थना करते रहिए और विश्वास में हमेशा बने रहिए। ठीक है? ठीक। जय मसीह। जय मसीह। देखा मूर्ख, अब समझा? ये आदमी उस ईश्वर का भक्त है जो ईश्वर सब कुछ दे सकता है, जिसके लिए आज दुनिया इधर उधर भटक रही है। मैं भी भटक रहा था, है ना, नाना प्रकार की खोज में, धन, मोक्ष, शांति, सब प्रकार का जो हम चाहते हैं अपने जीवन में। ये इंसान उस ईश्वर का भक्त है जो जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ है। ये भाई मर रहा था, इसको क्या किया, नया जीवन दिया, है ना। मैं इसे मारने वाला था, मेरा मन परिवर्तन हो गया कि मैं नहीं इसे मारूंगा, जो मैं खोज कर रहा हूं वो इसके पास है, ये जो ईश्वर को मानता है उसके पास। अब समझा इसे देख के? चल माफी मांग। मुझे माफ कर दो पास्टर जी, मुझे गलत फहमी हो गई थी और मैं आपको गलत समझ बैठा, मुझे माफ कर दो। ठीक है, परमेश्वर आपको माफ करे, मैं भी आपको माफ कर दिया हूँ। देख सकते हैं भाई जो है कितने सालों से बीमार थे, परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, छुटकारा दिया। और भाई अघोरी जी हैं जिनके मन को परमेश्वर ने बदला। जिस प्रकार से हमने बदला वैसे ही आप भी अपने जीवन को बदले। जिस प्रकार से प्रभु ने आज हमारे जीवन को, हमारे मन को बदला है, वैसे ही प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, आपके जीवन में शांति देना चाहता है। अगर आपको और मुझे शांति की जरूरत है तो प्रभु के पास आने की जरूरत है। आप सभी को जय मसीह। जय प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।